प्यारे बच्चों और साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे परिषदीय विद्यालयों में आजकल उन्नति की अर्चना कार्यक्रम चल रहा है, जिसका कि अंतिम सप्ताह है और जिसका मूल्यांकन शनिवार को होना है। हमारी एक गतिविधि है इसमें, जिसमें हमें इंद्रधनुष और उसके रंगों का महत्व बताना है। प्यारे बच्चों, इंद्रधनुष क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं। जब बारिश हो रही हो और सूरज भी निकला हो तभी इंद्रधनुष दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि आसमान में कभी रंगीन रंगीन पट्टियाँ दिखाई देती हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या हमारे पास इतना बड़ा सीढ़ी है या इतनी बड़ी ब्रश है जिससे कोई वहाँ जाकर कलर कर देता है आसमान में? प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके मन में यही आता होगा कि आसमान में कैसे ये बन जाता है। तो आइए हम देखते हैं वीडियो को अंत तक कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। प्यारे बच्चों, इंद्रधनुष जब सूरज का प्रकाश वर्षा की बूंदों से पार होता है तो वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। आइए देखते हैं वो 7 रंग कौन से हैं। पहला रंग है बैगनी वॉयलेट, दूसरा रंग है जामुनी नीला जिसको हम आसमानी भी कहते हैं, इंडिगो। तीसरा रंग है नीला जिसे हम ब्लू कहते हैं। चौथा रंग है हरा जिसको हम ग्रीन कहते हैं। पांचवा रंग है पीला जिसे हम येलो कहते हैं। छठा रंग है ऑरेंज जिसे हम नारंगी कहते हैं। और आखिरी में सबसे बाद वाला जो रंग होता है वो लाल या रेड कहलाता है। प्यारे बच्चों, जब बारिश हो रही हो और उसी दौरान सूरज निकल आए तभी इंद्रधनुष बनता है। और प्यारे बच्चों, इंद्रधनुष को हम अंग्रेजी में रेनबो भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे याद रखेंगे। बच्चों, कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे हम इसको याद रखेंगे? इसमें पहले हम हिंदी में देखेंगे। देखिए, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इसमें जो जितने भी रंग दिए हैं उसका प्रत्येक अक्षर हम ले लेंगे और उससे हमको ये इंद्रधनुष के 7 नाम हमेशा याद रहेंगे। बैगनी हापी नाला, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसी तरह बच्चों, इसको अगर हम अंग्रेज़ी में याद रखना चाहते हैं, हमने अभी आपको बताया था कि इसमें अंग्रेज़ी में बैगनी को हम वॉयलेट बोलते हैं, इसका पहला अक्षर वी लेंगे। फिर इंडिगो यानी जामुनी नीला या आसमानी, उसका अक्षर पहला आई होगा। फिर तीसरा रंग है ब्लू, उसका पहला अक्षर बी हो जाएगा। फिर चौथा रंग है ग्रीन जिसका पहला अक्षर जी हो जाएगा बच्चों। येलो जिसका पहला अक्षर वाई हो जाएगा। ऑरेंज का पहला अक्षर ओ हो जाएगा और रेड का पहला अक्षर आर हो जाएगा। अगर मैं इसको मिलाऊं तो इसको पढ़ूंगा विव ग्योर। प्यारे बच्चों, आप जब आगे बढ़ेंगे और बड़ी बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो ये सवाल ज़रूर आता है कि इंद्रधनुष के रंगों का क्रम क्या होता है और उसको याद रखने का हमें तरीका होता है विव ग्योर। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि किस तरह से इंद्रधनुष बनेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। छोटे बच्चों के मन में यह ज़रूर जिज्ञासा होती है और विज्ञान में जिज्ञासा बहुत ज़रूरी है। अगर जिज्ञासा नहीं है तो विज्ञान में फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और प्यारे बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मन में ये सवाल होगा कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। वो सोचते होंगे कि कोई अपने ब्रश से, पेंट से जा करके आसमान में रंग देता होगा और हमें इंद्रधनुष बना हुआ दिखाई दे जाएगा। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है। पहले तो छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उन्नति की अर्चना सभी कक्षाओं के लिए है, बड़े बच्चों के लिए भी है, छोटे बच्चों के लिए भी है। तो हम देखेंगे कि छोटे बच्चों के लिए पहले हम एक कविता पढ़ेंगे इंद्रधनुष की, यानी रेनबो की। और जो कक्षा 3 में पढ़ते हैं उन्हें मालूम है कि उनकी अंग्रेजी की किताब का नाम रेनबो है। 7 रंगों से मिलके बना है इंद्रधनुष का रंग, 7 रंगों से मिलके बना है इंद्रधनुष का रंग। बैगनी, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, नीला। बैगनी, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, नीला, इन्हीं रंगों से मिलके बना है रंगों का संसार। इन्हीं रंगों से मिलके बना है रंगों का संसार। एक दूजे मिलके बन जाए रंग हजार, एक दूजे मिलके बन जाए रंग हजार।
तो प्यारे बच्चों, ये पहले तो हमने चर्चा करी कि इंद्रधनुष हमें कब दिखाई देता है, जब बारिश हो रही हो, साथ में सूरज भी निकला हो, तब आसमान में इंद्रधनुष बनता है, जिसे हम रेनबो भी कहते हैं बच्चों। इंद्रधनुष का बनना एक प्राकृतिक घटना है। इंद्रधनुष 7 रंगों का वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम होता है। वर्ण का मतलब रंग होता है, यह रंगों का क्रम होता है। इंद्रधनुष का निर्माण सूर्य का प्रकाश जब वर्षा की बूंदों से गुजरता है तो वो 7 रंगों में टूट जाता है, और वो 7 रंग है बैगनी, जामुनी नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि इसको याद रखने का क्या तरीका है, उसका मैंने आपको विवग्योर बता दिया है, और हिंदी में बैजानी हा पी नाला है। ठीक है। सूरज के प्रकाश के 7 रंग में बंटने की घटना को बच्चों हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब सूरज का प्रकाश वर्षा की बूंदों से गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, जब हम और आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे तो जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंगों में अलग अलग कोणों पर मुड़ जाता है, और यही घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है बच्चों। इसी तरह यहाँ पर प्रिज्म हम कहाँ से लाते हैं? यहाँ प्रिज्म कहीं नहीं होता। ये जो छोटी छोटी वर्षा की बूंदें होती हैं, जब सूर्य का प्रकाश इनसे गुजरता है तो यही वर्षा की बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं बच्चों। और इंद्रधनुष के बनने का जो कारण होता है वो होता है आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इसके बारे में आखिरी में चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं कि इंद्रधनुष की कुछ विशेष रोचक तत्व जो कि आपको जानने चाहिए। इन तथ्यों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। सूरज और इंद्रधनुष सदैव एक दूसरे की विपरीत दिशा में बनते हैं। अगर सूरज आपका पूरब दिशा में है तो इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में बनेगा। इसी तरह अगर आपका सूरज पश्चिम दिशा में है तो इंद्रधनुष पूरब दिशा में बनेगा। बच्चों, इंद्रधनुष पूरा गोलाकार बनता है, परंतु पृथ्वी से हम उसे देखते हैं इसलिए वो हमें अर्धवृत्ताकार पट्टियों का समूह दिखाई देता है। इसी तरह 2 व्यक्ति जो इंद्रधनुष देख रहे हो उनको कभी भी एक जैसा इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता। इसका क्या कारण है? क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग स्थान से अलग अलग बूंदों में को अलग अलग कोण पर देखता है, क्योंकि वर्षा की बूंदें तो चारों तरफ होती हैं वातावरण में। हमारे घर के पास जो वर्षा की बूंदें हैं उससे इंद्रधनुष हमें बनता दिखाई देगा, जो दूसरे के घर के सामने वर्षा की बूंदें हैं उन्हें अलग से इंद्रधनुष बनता दिखाई देगा। इसी तरह जलप्रपात और जल के फव्वारों में धूप के दिनों में आपको इंद्रधनुष बनता दिखाई देगा। बहुत सी पिक्चरें ऐसी हैं जिसमें आपको दिख सकता है, जैसे शाहरुख का एक गाना है धूप से निकलकर, उसमें अगर आप देखें तो उसमें आपको जहाँ पर जलप्रपात है यानी कि झरना है वहाँ पर आपको इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देगा। बच्चों आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब एक माध्यम से ही किरणें निकलकर दोबारा उसी माध्यम में टकरा के लौट जाती हैं, वो घटना आंतरिक परावर्तन कहलाती है। अपवर्तन क्या होता है? तारे जो चमकते हैं बच्चों वो अपवर्तन के कारण चमकते हैं, क्योंकि वातावरण में जो परतें होती हैं कहीं गर्म होती हैं कहीं ठंडी होती हैं। तो जब तारों का प्रकाश एक परत से दूसरी परत में जाता है तो जो गर्म होती है और एक ठंडी परत होती है तो उसमें माध्यम का फर्क होता है, तो किरण अपनी दिशा से भटक जाती है, दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। यही घटना अपवर्तन कहलाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपनी मूल दिशा से वो मुड़ जाता है, यही घटना अपवर्तन कहलाती है। और वर्ण विक्षेपण का मतलब है कि सूर्य का या वाइट लाइट या सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यही घटना हमारी वर्ण विक्षेपण कहलाती है। वर्ण का मतलब बच्चों रंग होता है और विक्षेपण का मतलब बंटना होता है। आइए बच्चों, ये हमारी इसमें गतिविधि थी, हमने इंद्रधनुष को जान लिया। अब हम जानते हैं इंद्रधनुष के रंगों का क्या महत्व है। बच्चों इंद्रधनुष में जो 7 रंग हैं उनका महत्व देखेंगे कि हर रंग का अपना अपना क्या महत्व है। पहला रंग बैगनी है। बैगनी मनुष्यता का, आत्म त्याग का, विवेक का, ध्यान का और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसी तरह इंडिगो या जामुनी नीला, जिसको हम आसमानी भी कहते हैं, निडरता और वफादारी का प्रतीक है। इसी प्रकार बच्चों नीला
यानी ब्लू नम्रता का, इच्छा शक्ति का, सम्मान का, धैर्य का, न्याय का और समझदारी का प्रतीक है। बच्चों अगला रंग जो हरा है ग्रीन, वो स्फूर्ति का, समृद्धि का, शांति का, दया का, आध्यात्मिकता का और प्रकृति का प्रतीक है। इसी बात अगला रंग जो है वो पीला है यानी येलो, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, रचनात्मकता, आत्मविश्वास और विद्या का प्रतीक है। प्यारे बच्चों नारंगी रंग यानी ऑरेंज शालीनता, सफलता, शक्ति, आशीर्वाद और खुशी का प्रतीक है। इसी तरह बच्चों जो आखिरी रंग है लाल, वो ऊर्जा, सफलता, शक्ति, उत्साह और सौभाग्य का प्रतीक है। तो प्यारे बच्चों हमने ये जाना कि इंद्रधनुष, जिसे हम अंग्रेजी में रेनबो कहते हैं, इंद्रधनुष जो कि 7 रंगों से बना होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। वो 7 रंग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बैगनी, जामुनी नीला या आसमानी नीला, ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज और आखिरी में रेड। प्यारे बच्चों इससे पहले जो गतिविधि हमने करी थी इसमें आरोही अवरोही पढ़ा था, और यहाँ आप देखें कि इस विप ग्योर का जो क्रम है वो सबसे अंदर बैगनी है और सबसे बाहर लाल रंग है। बच्चों लाल रंग सबसे ज़्यादा फैलता है, इसीलिए लाल रंग सबसे बाहर है, और हमारे जो गाड़ियों में इंडिकेटर होता है वो लाल रंग का होता है क्योंकि लाल रंग बहुत ज़्यादा फैलता है। प्यारे बच्चों आशा है कि आपको इंद्रधनुष से संबंधित ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। आप धीरे धीरे इसके बारे में जानेंगे, अपने टीचर से इस पर चर्चा करेंगे, और जब आपका ज्ञान बढ़ेगा, विज्ञान एक जिज्ञासा का विषय है, क्यों कोई चीज़ घटती है, उसके पीछे क्या कारण है, ये हमें जानना चाहिए। और अगर हमारे मन में जिज्ञासा है तो हम विज्ञान ज़रूर पढ़ सकते हैं। और चूंकि इंद्रधनुष कवियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण चीज़ रही है, इसीलिए मैंने छोटे बच्चों के लिए कविता भी पढ़ी जिसमें ये बताया गया कि इंद्रधनुष 7 रंगों से मिलकर बनता है। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हम आज अपने इंद्रधनुष की इस कक्षा को विराम देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार जुड़ने के लिए आपका फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप YouTube के जा करके उसके माइक को ऑन कर दें और उसमें उन्नति की अर्चना बोलें, और जब आप वीडियोस को सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि पहले 10 वीडियो में मेरे 6-7 वीडियोस में ट्रेंड कर रहे हैं, मेरे थंबनेल में मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, और आप उससे मेरे चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस को देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।